राष्ट्रमाता को इस दुलारी पुत्र का नमन स्वीकार करें। तो राष्ट्रमाता अभी अभी नरक और स्वर्ग के दरवाजे से लौट के आ रहा हूं। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं उसके लिए नरक का दरवाजा है। मैंने पहले कहा कि गेट कीपर हूं। और जो संविधान को मानने वाले हैं बाबा के, वो स्वर्ग के रास्ते पर जाएंगे। कितनों को भेजा हूं, कितनों को भेजना बाकी है। तो आज जो है मनुस्मृति जो मानने वाले लोग हैं उसको कुछ कहानी सुनाता हूं। आपके मंत्रालय में वो टकला भी होंगे, वो भी सुन रहे होंगे। तो चलिए 2000 पे लेके चलते हैं। 19वीं सदी को पार करके 20वीं में प्रवेश कर रहे थे। उस टाइम में हम 7 फेरा ले रहे थे और 7 फेरा अनपढ़ों का ले रहे थे। तो उस टाइम में जिस टाइम में फेरा ले रहे थे उस टाइम में बहुत सारी महिलाएं थी और मेरे आंख में आंसू देख करके बोले, कैसा हराशंक लड़का है जो फेरा लेते समय भी रो रहा है। मुझे वो क्षण याद है। ये मनुस्मृति का ही नतीजा था जो महिलाओं को पढ़ने से वंचित रखा, जिसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा है। इसलिए मैं ज्यादा आवेश में हूं। तो बाबा कहे थे, मैं इनकार भी चला गया था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन पिताश्री जवान दे चुके थे कि अगर तूने नहीं किया तो मैं एक सन्यासी हूं, मैं चला जाऊंगा, तुम अपने मन से कर लेना। कहा, ये कैसा विधान है कि मैं अपने मन से विवाह क्यों करूं? ये तो माता पिता तय करते हैं। आज के युग में तो बच्चे अपने से तय कर लेते हैं, लेकिन मैं सब कुछ को मानते हुए संस्कार को उजागर रखने के लिए मैंने स्वीकार किया कि ठीक है पिताश्री, जब आपकी यही मर्जी है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। और बाबा भी कहे थे कि बेटे, जो सामने जो भी चुनौतियां आए उनका सामना करना और बराबर का सम्मान देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे वो पद हो या स्थान हो या रिश्ता हो, सबके लिए मैंने सहज स्वीकार किया। और उस टाइम फेरा लेते समय मैंने कसम भी खाई थी, इस मनुस्मृति का जो ठेकेदार है, सबसे ऊपर लगा ठेकेदार, मैं उसको एक दिन पूछूंगा। और आज पूछ भी रहा हूं अंतिम चक्र में। तो उस टाइम में हमारे बिहार के जगन्नाथ मिश्रा हुआ करता था मुख्यमंत्री। जैसे ही वो पाद मारते हुए निकले तो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी की एंट्री होती है। तब से मैं खुला हूं, ये सब देखा है, सारे ऑर्गेनाइजेशन देखा है। इसको देख करके राष्ट्रगुरु के नारायण साहब मुस्कुराए थे कि जो दर्द इन्होंने झेला है, स्वीकार किया है, वाकई में तारीफ काबिल है। मैंने तो बाबा के लिए, बाबा साहब के संविधान इसकी अनुमति नहीं देते थे कि तुम किसी को घृणा से देखो या नकारो, बराबर का सम्मान दो। अगर अनपढ़ है तो उसे भी मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करो और जुड़वाओ। मैंने 2004 में ही फाटक खोल दिया। इसलिए तो हमारे यहाँ महिला का अभी प्रतिनिधि है, वो हमारे ही सीट पर, हमारी पत्नी की सीट पर जा रहे हैं। मैंने दान स्वरूप दिया है कि ले जाइए, इस वक्त तो मैं मैदान में हूं, मैं तो आ नहीं सकता, मैं किसी को दे सकता हूं, ले जाओ भाई। और ये चले हैं मनुस्मृति को लागू करने के लिए, जिसका दरवाजा मैंने 2004 में ही फाटक खोला है। तो अनपढ़ जो है, हमारी पत्नी भी अनपढ़ है,
भारत जिंदाबाद। तो मुझे इस बात का गम नहीं है कि अब भी ये कह रहा है कि ये चीज लागू हो ताकि महिला पीछे रह जाए मुख्यधारा से। ये कैसे होगा? तो लालू जी भी बड़े होशियार आदमी थे, मेरे प्लेटफॉर्म को देख करके ही उन्होंने बिहार से आउट किया कि तुम यहां से रहने के लायक नहीं हो, तुम वहां के हो, जाओ उसको बता के आओ, मेरा कोई गलती नहीं है। तो मैंने देखा कि इसका सिलेबस, इसका संस्करण कहां से होता है, पब्लिकेशन कहां से होता है। तो देखा इसमें तो मनुस्मृति के सारे ठेकेदार बैठे हुए हैं, जिसमें आपका टकला भी अभी उसी के समुदाय में से है। तो सोचिए उस दर्द को मैं कैसे झेल रहा हूं, कैसे झेला और कैसे उठाया और कैसे भागीदारी दिया। ये अगर समझता तो सब बाबा साहेब की देन थी। जो भी मिला है अभी और जो भी मिलेगा वो भी बाबा की कृपा से मिलेगा। मनुस्मृति तो नारी को पढ़ने का भी अनुमति नहीं देता है और शूद्र को बराबर में बैठने का भी अधिकार नहीं देता है। ये के आर नारायण साहब अच्छी तरह समझाए थे कि बेटे अपने जीवन में तुम किसी मंदिर की चौखट पर नहीं जाना, अब जब भी जाना तो बाबा की चौखट पर, वहां हर चीज का हिसाब होता है। और सौभाग्य से यह स्थान मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं सभी से बातें करने के लायक हो चुका हूं और समझाने के लायक भी हो चुका हूं। पत्नी को भी सहज स्वीकार किया और उस वीरा को उठाया, फिर कठिन दौर में भी सारे परिस्थिति का सामना करते हुए चल रहा हूं। अनपढ़ को मुख्य धारा में लाने के लिए मनुस्मृति कभी भी अनुमति नहीं देगी, न देगा, न दिया है बाबा साहेब के टाइम से। लेकिन जैसे एंट्री हमारी सेंट्रल में होती है 2000 में, तो 2004 तक में ही मैं आधा से अधिक काम कर चुका था। ये हमारा इतिहास दर्शाता है, पीछे से सारे फाइल होगा उसमें, ना हो तो इसका वो जो मनुस्मृति वाले समुदाय है उनको भी थोड़ा पढ़वाइए। इसीलिए मैं स्वर्ग और नरक का गेटकीपर हूं, इसीलिए बताया। नरक और स्वर्ग कर्मों से सिद्ध होता है। आज मैं अगर टकले को नरक में भेजा हूं कि तो नरक में जाओ, आउट, गेट आउट ऑफ दिस पार्लियामेंट। मुझे ज्यादा अंग्रेजी बोलना नहीं आता है क्योंकि अंग्रेजी तो अंग्रेजों की भाषा है। हिंदी को मैं प्राथमिकता देता हूं, हिंदी ही सर्वोपरि है और हिंदी एक अच्छा भाषा है जो अच्छी तरह बोली जा सकती है। तो आज का टॉपिक था माता पिता और पुत्र का मिलन। इसमें मैंने मनुस्मृति का व्याख्या करके दिया, सबों ने सुना कि मनुस्मृति क्या कहता है। तो आज के युग में, इस साइंस के युग में, इस पुस्तक का कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार से बचपन में सिलेबस में लिखा और संस्करण भी किया, वही पढ़ाया गया समाज को। मैं चाहता तो लालू जी से भी यही सवाल पूछ सकते थे, लालू जी ने हमें वहां रखा ही नहीं, तो मैं सरकार से जवाब लेता। ये रामायण है। तो मैं इनको कहता हूं देखो भाई, रामायण कहते हो तो मैं रामायण का राम हूं, वो भी जिंदा राम, जो तुम्हारा मनुस्मृति कभी मार दिया था। कहा ये गीता है, कल के गीता के बदले वो मेरा बाबा का संविधान है, बहुत बराबर। और बोले फिर कि ये कुरान है, कल के उधर संविधान बाबा का संविधान, कल के ये बाइबिल है, कल के फिर बाबा का संविधान। यानी कि चारों चीज से बाबा का संविधान सबसे ऊपर है। ये बाबा का भी और ये बाबा का भी। इस बाबा का वचन
कभी टाले नहीं थे, और इस बाबा का वचन ना तो कोई पृथ्वी पर टाल सकता है, ना कोई भारतीय को टालने की कोई क्षमता कभी होगा। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप में भी ये हिम्मत नहीं है कि आप संविधान को बहिष्कृत करें, क्योंकि आप उसी संविधान से भी विराजमान हैं। उसी संविधान के तहत मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आने वाली पीढ़ी भी करेगी। इस चीज का ज्ञान उस टकले में होना चाहिए था। टकले ने थोड़ा सा आग लगाया, चलो थोड़ा सा आग लगा देते हैं। तो ज्ञानी गुणी आदमी को आग नहीं लगती है, थोड़ा देर के लिए वाणी विचलित होता है, फिर हवाओं में ही वो शांत हो जाता है, फिर हवा का रुख कुछ भी होता है। लेकिन वाणी बोल के जघन्य अपराध किया, और बाबा को पूछे कि बाबा मुझे जो गेट कीपर बना रहे हैं स्वर्ग और नरक का, इसमें अगर आपका अपमान करे तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा बोले उसको जवाब दो, तुम मेरी संतान हो, तुझे चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत चुप रहा, जितना दबोगे उसे दबाया जाएगा, जितना तुम उठने की कोशिश करोगे तुझे उठाया जाएगा, ये हमारा कथन है। मैं बोला बाबा आपका कथन है? बाबा में शील ज्ञान गुण दान वैभव सब कुछ थे, दे के गए हैं। मैंने उनका आचरण को अपनी चादर के तले ओढ़ा है और ओढ़ के चल रहा हूं। जैसे ही उस चादर को ओढ़ता हूं, मुझ में एक जान सी आ जाती है कि हाँ, मैं सभी संस्कार को समझ सकता हूं, सभी धर्मों को जान सकता हूं, सभी को मान सकता हूं, सभी को रास्ता दिखा सकता हूं। ये मुझे सहज स्वीकार है। तो शादी भी आज मैं उस ठेकेदार को पूछता हूं कि क्यों अनपढ़ रह गई वो पत्नी? लालू जी बोले कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है भाई। ये जो किताब में सिलेबस में ऐसा छाप करके दिखाता है कि रामायण ही मेरा बाप, गीता ही मेरा बाप, ये तो ऊपर से ही संस्करण होके आया है। तब पता पड़ा मुझे कि पाखंडी ने अपनी दुकान खोल रखा है कि आओ भाई मेरी दुकान पर। मुझे भी आपका सदस्य भेजा था कि मेरी दुकान पर आ जाओ। कहा कि भाई मैं सबके दुकान पर चक्कर लगा के देख चुका हूं, मैं बाबा के आखिरी पैदान है बाबा का दुकान। यहां सच्चा सौदा मिलता है, यहां सच्चाई की कदर होती है। इसीलिए सत्यमेव जयते तुम आज झुठला रहे हो, कभी वो झूठ होने वाली सत्यमेव जयते नहीं है, ना होगी। तुम थोड़ी देर के लिए पावर के मदहोश में कुछ भी बोल सकते हो। जब जब भी किसी को थोड़ा सा पावर मिली है तो अपना पावर का जलवा दिखाता है। लेकिन बाबा का पावर ऐसा है, बाबा के संविधान का, इस पावर के सामने सारा पावर गोल्ड। तो मुझे मनुस्मृति नहीं, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे न्याय चाहिए बाद में, संविधान पहले। और संविधान के अनुकूल ही न्याय मिले तो बड़ा आनंद लगता है। ये मनुस्मृति वाले क्या कहते हैं? अरे ये पढ़ लिख जाएगा तो अधिकार मांगेगा, ऐसा करेगा। अर्थात इसका मतलब ये है गुलाम बना के रखना। मैं उस चंगुल में फंसने वाला ना हूं, न फंसा हूं, न किसी को अब पीढ़ी को फंसने दूंगा। ऐसी हम में शक्ति हो गई है। इसका आभास मनुस्मृति वाले को भी हो चुका है। आप आवाज को नहीं दबा सकते, ना मेरे कलम को दबा सकते हैं, क्योंकि बाबा की शक्ति संविधान और कलम में वो शक्ति है दिया हुआ, जो कलम दिए हैं। तो बाबा कह गए थे इसको अपने माइट के अनुसार चलाना और जनहित में चलाना, न्याय के लिए चलाना,
समाज को दिशा देने के लिए चलाना, एक दूसरे का भाईचारा स्थापित करने के लिए चलाना, किसी से नफरत करने के लिए नहीं चलाना। मनुस्मृति नफरत का एक बहुत बड़ा टौकड़ी है, जो परोसते परोसते खुद को नफरती बन गया और संसार के बीच में आज विश्व भी देख रहा होगा, अनेक देश तो हंस रहा होगा। लेकिन सबल पुरुष उसे कहते हैं। सबल पुरुष भारत में एक ही थे, बाबा साहब। इन्होंने पहले कहा कि बेटे तुमसे ज्यादा दुख देखा हूं मैं। जब इनके ऊपर नजर गई तो मैं 7 फेरा लेते लेते एकाएक मुझे ध्यान आता है बाबा साहब पर, तो मैंने आंसू पोंछ के कहा कि कसम तो लिया जा सकता है, मैंने हर रस्म को निभाते जा रहा हूं, पर जो कसम लिया गया था आज मैं पूरा कर रहा हूं कि एक दिन मैं पूछूंगा ऐसे ठेकेदारों से कि ऐसा क्यों हुआ बेटियों के साथ में जो अनपढ़ रह गए। हम क्या, ये हमारे चाची अनपढ़, हमारे आस पड़ोस की जितने थी वो अनपढ़, जितना भी देखते थे अनपढ़ महिलाओं की संख्या। मुझे ताज्जुब होता था आखिर क्यों। पता पड़ा कि अरे वहीं से ये चलता आ रहा है। तो ये पाखंडियों ने वहीं से कब्जा करना शुरू किया। कैसे? फुटा फुटा के। ये जो 38 जाति हैं, 38 जाति मनुस्मृति का किताब इतना दिमाग में भर दिया, मेरे पिताजी को भी भरे थे। तो मैंने पिताजी को कहा कि मैं आपकी बात तो मान रहा हूं पिताश्री, मगर देश के गद्दारों और ठेकेदारों से, चाटुकारों से, सत्ता के दलालों से मैं ये पूछूंगा एक दिन कि अनपढ़ होने का कारण क्या था। क्या राज्य सरकार की गलती थी? क्या उन माता पिता की गलती थी? नहीं, सिस्टम की गलती थी। जो सिस्टम में ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी गलती थी। उनका एक ही सिद्धांत था, मनुस्मृति से रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, जिससे वो उलझा रहे, सुलझे नहीं। और उलझाते उलझाते खुद उलझ गए। तो किससे उलझे वो? बाबा के संतान से। अब वो संतान हिसाब ले रहा है, भाई जरा नजर उठा के बात करो, एक कलम की नोक है, ये लिख जाएगा, इससे डरो, क्योंकि हमें मन और मस्तिष्क पर कंट्रोल है। और जो इससे निकलेगा वो आपके करतूत को ही देख के निकलेगा, वरना इससे तो अच्छा शब्द भी निकल सकता है। क्योंकि कहा है, बाबा साहब बोले थे, तुम सामने वाले के कर्म को देख करके लिखना, और कर्म तुझे अच्छा लगे कि महाघटिया है, जो जनहित में जारी के लायक ही नहीं है, तो ऐसे आदमियों को नर्क के दरवाजे खोल देना। जाओ भाई, इसमें तुम इसी के लायक हो, आपका स्थान इसी में है। इसलिए दरवाजे 2 ही हैं, एक स्वर्ग एक नर्क। अब टकले महाराज को नर्क भेज दिए हैं, और फिर सिर्फ गेट लगाने के, मैं खुला छोड़ के आया हूं, गेट लगाने का जरूरत है, उसमें गेट लगा दे। गेट लगाने का मतलब है कि सन्यास लेकर के आउट आउट, तुमको इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि तुम हमारे समाज को बाद में गंदा करो। जब कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो कैसे एक हैं ये तो साबित करो। हम मांग रहे हैं तुमसे अधिकार, तुम कहेगा पढ़ो लिखो मत। क्यों भाई? अरे पढ़ने लिखने के नारी को पढ़ाओगे तो एक अच्छा समाज बनाएगी, एक अच्छा परिवार बनाएगी। बहुत कुछ कहने को था। हमारे यहाँ पहले सिलेबस जो भी गया, रामायण महाभारत पढ़ा के उसका खोपड़ा इतना न बिगाड़ दिया गया,
उसको ऐसा लगता है कि मंदिर में ही सब कुछ है, क्योंकि उसके खोपड़े में वही डाला गया है। मेरे खोपड़े में क्या डाला गया था? बचपन का साँचा है, इसलिए आज इतने साल के बाद सबके सामने प्रकट हो रहा है। साँचा बचपन में डाला गया था कि आखिरकार हम सबकी दशा किसने बनाई, सवाल इस पर टिका हुआ था। और मैं ढूंढता के आर नारायण साहब तुरंत लाइन क्लियर किए। के आर नारायण साहब, राष्ट्रगुरु के आर नारायण साहब गेट के दरवाजे पर खड़े थे कि मैं जैसे गया, बोला कि हे राष्ट्रगुरु, मुझे जाने की अनुमति दिया जाए। तो खोल दिए, कहा कि आओ। पहले गेट कीपर वो थे, बाद में गेट कीपर मैं बना कि अब मैं यहां से भेजूंगा कि अब आने वाले जो जाएंगे इस पर तो उसको पूछेंगे कि कहाँ से आए हो, कैसी तुम्हारी क्षमता है, क्या करना चाहता हो देश के लिए, जो आने वाली पीढ़ी जो त्राहिमाम है इसके लिए तूने क्या व्यवस्था किया। तो उसके लिए स्वर्ग और नर्क है। अगर वो लड़ाता है आपस में तो मैं उनको भी देखा था, सब कुछ देखता है। ऐसा वो कह रहा है ना कि भगवान भगवान कहते तो 7 जन्मों तक। अरे भाई, ये चीज का एहसास मुझे 2000 में 7 फेरा लेते समय हो गया था, जिसका मैं 3 साल पहले ही कथा लिख करके भगा दिया था कि मुझे एहसास हो चुका है। इसलिए दोबारा मनोस्मृति का कोई सोचे भी नहीं। ये 5% मुझे 85 को धमकी देते हैं। मैं केवल चुप था बाबा साहब के संविधान के तहत आज तक, नहीं तो कब के दिखाई देता। मैं तो गिनती कर रहा था, जिस दिन 10 माताएं पुड़ गई 10 के बाद बस, और आगे कोई संस्कार नहीं। जिंदगी में हमारे लिए माता और मातृभूमि और माँ बहुत मायने रखती है। मैं उनको आत्मा से पूजा करता हूँ। अगर गुस्सा भी किया तो माँ के शरण में, पूजा भी तो माँ के शरण में, गाया भी तो माँ के शरण में। वो पथरवा वाले वो तस्वीर टांग दिए और हो गए शुरू, और जिंदा जो आपके सामने आगे पीछे जा रहे हैं उसका कोई संस्कार नहीं है। वह संस्कार कहाँ बांचे जाएंगे। मनुस्मृति ये सिखाता है, तुम तस्वीर को लटकाओ, अगरबत्ती दिखाओ, उसमें वो घुसेगा। और बाबा साहब सिखाते थे कि उस कठिन दौर में हमें भी कई बार ऐसी ऐसी परीक्षा देना पड़ा जो इस पाखंड वाले ने हमेशा बहिष्कार किया और आज भी कर रहा है, क्योंकि उसी समुदाय से है। ये तो शुक्र कीजिए जिंदाराम का कि आपकी सरकार लंगड़ाते हुए भी सरकार चल रही है। अगर अनुमति दे दे इस वक्त तो एक झटके में मुंह के बल गिरेगा ही, ऐसी पावर रखता है बिहार, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाबा कहे कि नहीं बेटे, तुम्हारे लिए सबका मान बराबर है। इस वक्त तुम किसी पार्टी में भी नहीं हो, तुम तो स्वयं संरक्षण करने में, अपने प्रकाश को फैलाने में सक्षम हो। तुम्हारे लिए सबका मान बराबर है, तो फिर दिखाओ जलवा। ये है, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, किसी भी वस्तु स्थिति में। पद पद है, सम्मान सम्मान है। पद और सम्मान के लिए तो हमें हमेशा मैंने गर्दन कटाते हुआ अपने आप पर छाती पर टेकता हुआ आया है, ये दिखाने के लिए कि भाई इस मनुस्मृति का ठेकेदार कौन है भाई, ये बता दो मुझे। पता पड़ा कि अरे इसमें बहुत सारे मूर्ख हैं, और जब मूर्ख की टोली रहेगा तो दूसरों को भी मूर्ख बनाने में प्रयास करेगा कि मेरे जैसा भी मूर्ख हो जाए वो। ये कहां से संभव है। तो खैर, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मुख को विराम लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।